नमो अर्हन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्यरियाण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सव्रसाम। भक्तामर कणक मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलित पापतमोवृतानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाला, स्वालम्बनं भवजले पततां जनानां, यतस्तुतः सकलभामयतत्त्वबोधा, दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे, स्तोत्रेर्जगत्प्रीतयचित्तहरेरुदारे, तोष्ये किलामृतं प्रथमं दिनेत्रम्। आचार्य श्री मानतुम स्वामी द्वारा रचित भक्तामृत स्तोत्र, इसका हम लोग अर्थ समझ रहे हैं। और पिछली कक्षा में हमने 47वें काव्य को देखा था, जिसमें आचार्य ने सर्व ही जो भय है, उन सभी भयों का निवारण जिनेंद्र भगवान के स्तवक, जो स्तवक है, जो जिनेंद्र भगवान की स्तुति कर रहा है, उसके हो जाता है, ऐसी यहाँ पर बात की थी। जो बुद्धिमान पुरुष आपके इस संस्तवन रूप स्तोत्र का पाठ करता है, उसका हाथी, सिंह, वनाग्नि, सर्प, युद्ध, समुद्र, जलोदर, बंधन से उत्पन्न भय भी शीघ्र विनष्ट जाता है। भय भी डर करके भाग जाता है। ऐसी भावना सुंदर आचार्य ने यहाँ पर बतलाई। अब इस भक्तामृत स्तोत्र का ये अंतिम 48 नंबर का काव्य उपसंहार के रूप में, आइए अपन इसको पढ़ते हैं। क्या लिख रहे हैं? स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा, भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पा, धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रम्, सम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः। हाँ। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा, भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पा। क्या कह रहे हैं आचार्य? स्तोत्र सृजम, सृजम मतलब माला, काय की माला? ये स्तुति की माला। तब माने आपका, जिनेन्द्र माने कर्म जय जिनेन्द्र भगवान है, गुणे निबद्धा गुणों के द्वारा निबद्ध, निबद्ध मतलब उससे गुथी हुई, भक्त्या भक्ति से, मया मेरे द्वारा, रुचि वर्ण, रुचिर मतलब सुंदर, वर्ण मतलब अक्षर। वर्ण का एक अर्थ रंग भी होता है ना? काला, पीला, लाल, हरा, ये सब वर्ण होते हैं ना। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, उद्गल के गुण। तो यहाँ पर वर्ण का अर्थ है अक्षर। विचित्र, विविध प्रकार, पुष्पाम माने पुष्पों की। समझिए, यहाँ आचार्य देव ने फूलों का हार होता है ना, फूलों की माला, उससे इसको कंपेयर करके बताया कि जैसे सुंदर सुंदर फूलों की माला हो, फूलों से गुथ करके एक अच्छी खूबसूरत माला बनाई जाए। हाँ। और उस माला को कोई कंठ में धारण करे, है ना? माला का पहनते हैं, गले में पहनते हैं ना माला। तो ऐसे कैसे माला? एक जैसे फूल, चाहे मतलब ऐसा भी नहीं कोई सा भी फूल उठा लिया, कोई भी मुरझाया हुआ हो, ऐसा नहीं। अच्छे सुंदर, व्यवस्थित, एक जैसे खिले हुए, ऐसे जो सुंदर सुंदर पुष्प है, उसकी माला। ऐसे ही यहाँ किसकी माला है? ये जो स्तुति है ना, स्तुति, ये स्तोत्र, ये स्तोत्र ही माला है। और क्या है ये? काय से गुथा हुआ है स्तोत्र? जैसे वो फूलों की माला फूलों से गुथी हुई है,
ऐसे ये जो जिनेंद्र भगवान का स्तोत्र है, स्तोत्र रूपी जो माला है, ये काय से गुथी हुई है? बोल रहे आपके गुणों से गुथी हुई है। माने इस पूरे स्तोत्र में हमने क्या करा है, क्या भरा है क्या इस स्तोत्र में? इसमें मात्र और मात्र, हे जिनेंद्र देव, आपके गुण ही है। आपके गुणों के अलावा और हमने कोई दूसरी दुनियादारी की बातें करी ही नहीं। देखो, आप पहले नंबर से लेकर के अभी तक अपन ने जो 47 तक पढ़े, हर एक काव्य एक से बढ़ के एक, सारे काव्य, सब काव्य में क्या करा? भगवान की गुणों का तो अनुवाद किया। हम्म। तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षिति तलामल भूषणाय। सभी सभी काव्यों में देखो आप, ऐसे ही बोल रहे हैं कि आपके गुणों द्वारा गुथी हुई ये स्तुति माला, भक्ति से हो, मेरे द्वारा, ये मेरे द्वारा लिखा ना, मेरे द्वारा मतलब मेरे द्वारा ये रचा गया है, ऐसा आचार्य उसको आगे कंक्लूड करेंगे। तो देखो देखो, कैसे रचा गया है, कैसे रचा गया है? भक्ति से रचा गया है। ये देखो, ये लिखा ना, भक्त्या मया, मेरे द्वारा भक्ति से रचा गया है। वापस से यहाँ भी एक बात समझने की, आचार्य ने भक्ति पूर्वक स्तोत्र की रचना की है, किसी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, किसी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, किसी चीज को दूर करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए आचार्य ने स्तोत्र की रचना नहीं की है। वो खुद बोल रहे, भक्त्या मया, भक्ति पूर्वक हमने तो आपके स्तोत्र की रचना। आपको अंतर समझ में आया? भक्ति पूर्वक मतलब क्या साधना आंटी जी? भक्ति पूर्वक मतलब कि हम, हमारे अंतरंग में जिनेंद्र देव के प्रति बहुमान है, भक्ति है, आस्तिकता है। तो वो जो अंदर जो कुछ भी है वो बाहर निकल रहा है। हमको किसी को खुश करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, इन सब के लिए नहीं, हमारे अंदर रियल में उनके प्रति बहुमान है, विनय है, भक्ति है, वो निकल रही। मैंने कोई हमारा लौकिक प्रयोजन नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमें किसी को खुश नहीं करना है, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हमें दुनिया में फेमस नहीं होना है, ये कुछ भी काम नहीं है। ओनली वन पर्पस, व्हाट इज द पर्पस? भक्ति। अरे भाई, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव जिनके हो, ऐसे वीतराग परिणति के धारक दिगंबर मुनिराज, वो क्यों ऐसे किसी लौकिक प्रयोजन से कार्य करेंगे? हम्म। इनके जीवन में सिर्फ दो चीजें होती है, मालूम है आपको? मुनिराज के जीवन में सिर्फ दो चीजें होती है, क्या? ज्ञान और ध्यान, है ना? ज्ञान ध्यान। ज्ञान माने शुभोपयोग, ध्यान मतलब शुद्धोपयोग। अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं है। और ये जो सांसारिक प्रयोजन है और ये दूसरी जितनी बातें हैं ना, ये तो सब अशुभ उपयोग रूप है, तो वो तो उनके जीवन में पाई ही नहीं जाती। अच्छा, दूसरी बात, ये शुभोपयोग रूप जो स्तुति आदि है, ये सब भी क्यों होती है? भगवान की भक्ति है, स्तुति है, ये सब क्यों होती है? 28 मूल गुणों का पालन है, उस मात्रा में षट आवश्यक में, समता समारे, तुति उचारे, वंदना जिन देव की, नित करे प्रतिक्रम, करे श्रुत रति, तजे तन अहमे। तो ये सब क्यों है? काय के लिए? शुद्धोपयोग के लिए। मुनिराज स्वाध्याय स्वाध्याय के लिए नहीं करते, शुद्धोपयोग के लिए करते हैं। मुनिराज स्तुति, भक्ति, गुणानुवाद शुद्धोपयोग के लिए करते। आपको बात आ रही है क्या समझ में? मैंने, आचार्य देव ने इस स्तोत्र की रचना किस लक्ष्य से की है, जय श्री राम जी, कि आत्मा में उपयोग अधिक स्थिर नहीं रह सका, आत्मा में अधिक उपयोग स्थिर नहीं रह सका, तो सहज ही वो आत्म स्वरूप बतलाने वाले जिनेंद्र देव के प्रति बहुमान आया। और जो बहुमान आया, जो ग्रेटिट्यूड आया, जो उनके भक्ति का परिणाम हुआ, उस भक्ति के परिणाम के माध्यम से उन्होंने उस स्तोत्र की रचना की, तो पुनः अपने आत्म स्वभाव में लीन हुए। ठीक है, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए शब्द है, भक्ति से, भक्तिया मया, भक्ति से मेरे द्वारा। और आगे चलो, ये स्तोत्र की रचना हुई है, तो हमने चाहे जैसे कहीं के भी कुछ तो भी शब्दों का चयन नहीं करा, रुचिर वर्ण,
सुंदर सुंदर अक्षरों का चयन किया है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सभी इतने सारे, कोई भी आप काव्य देखो, हर काव्य में कोई ना कोई शब्द आपको बिल्कुल कैची मिलेगा। कोई भी हो, जैसे पहले को आया था यह शांत राग रुचि भी परमाणु भी निर्मापित त्रिभुवन नहीं कललाम भूत। बताओ क्या गजब बात है। मैंने एक एक शब्द का चयन आचार्य ने बहुत ही चुन चुन करके किया हो मानो। ऐसा नहीं है कि भक्ति साहित्य में और भी कोई स्तोत्र स्तुति आदि नहीं लिखे गए, पर जो स्थान आज भक्तामृत स्तोत्र का है वो अन्य किसी स्तोत्र का नहीं है। और अन्य स्तोत्र में भी वीतरागता की ही पूजन है, वीतरागता का ही गुणानुवाद है। चाहे वह अन्य कोई से भी स्तोत्र हो, पर ये भक्तामृत स्तोत्र इतना पॉपुलर क्यों है? हाँ, क्योंकि इसके शब्दों का चयन, ये एक एक जो जिस तरीके से आचार्य देव बढ़े ना आगे, जो उन्होंने अधिकारों में इसको बांटा, और फिर कैसे आचार्य ने अपनी लघुता बताते हुए भक्ति स्तुति शुरू करी, स्तोत्र की रचना शुरू करी, और आगे आते आते अष्ट प्रातिहार्यों का इतना सुंदर वर्णन, मानो साक्षात समोच्चरण में बैठ करके लिख रहे हो। हम्म। पढ़ा ना, पर अष्ट प्रातिहार्यों को क्या गजब का वर्णन, अशोक वृक्ष, जमर, सिंहासन, छत्र त्रयम, है ना। तो एक एक शब्द बिल्कुल कैसे सुंदर अक्षर, जमे जमे अक्षर। आगे, धत्ते जनो य इह कंठ गता वजस्रम, वजस्रम। धत्ते, धत्ते माने धारण करता है, कौन? जने, मनुष्य, यह माने जो, यह, इस, कंठ गताम, कंठ में, अजस्रम माने निरंतर। आचार्य खुद बोल रहे क्या, जो मनुष्य इस स्तोत्र को निरंतर अपने कंठ में धारण करता है। तो माला की बात चल रही है ना, तो फूलों की माला, जैसे फूलों की माला वो गले में पहनी जाती है, ऐसे इस स्तोत्र को भी क्या है, कंठ में धारण कर लो। कंठ में धारण कर लो मतलब, हम्म, कंठ में धारण कर लो मतलब का क्या? अरे, सबसे सरल अर्थ तो ये है, याद कर लो, याद कर लो। अब शायद आप लोगों को कुछ को होगा भी सही याद, और नहीं भी हो, तो आप लोग इसका नित्य नियमित पाठ करें तो आपको याद हो जाएगा। और अब तो आप लोगों ने इसका अर्थ समझा है ना, तो ये बहुत इजीली याद हो जाएगा। सरल है। संस्कृत का स्तोत्र सामने रखो, संस्कृत इजी समझ में नहीं आती हो तो हिंदी वाला साथ में रखो, और अर्थ तो आप पढ़ते ही हो, जानते ही हो। रोज किसी एक एक काव्य का पाठ करो, याद हो जाएगा। क्या है, कंठ की विद्या बड़ी काम आती है। कंठ की विद्या बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। ऐसी जगह अपन कहीं हो जहाँ अपने पास में कुछ भी नहीं हो, ना किताब हो, ना जिनवाणी हो, ना मोबाइल हो, कुछ भी नहीं हो, हम्म, तो ये जो कंठ की विद्या है ना, यही काम है। अंत मरण समय में अपने को कोई सुनाने वाला मिले ना मिले, पता नहीं किस जगह होंगे, कहाँ होंगे। अरे, आईसीयू में ही पड़े हुए हो, कहीं भी हो जहाँ किसी की एंट्री नहीं हो, अब कंठ की विद्या काम आए। इसके लिए अपने उपयोग को इन चीजों में लगाना चाहिए, ये चीजें याद करने में लगाना चाहिए। याद नहीं होता हो तो भी कोई बात नहीं, विशुद्धि से सारे काम बनते हैं। अभी ज्यादा पुरानी तो अपन बात नहीं करते, पुरानी भी बात करेंगे तो उदाहरण अपने सामने है शिव भूति मुनिराज का। उनको कुछ भी नहीं आता था, हाँ, पर वो विशुद्धि इतनी गजब की थी, और इतनी आ, आत्मा की प्यास कि वो केवल ज्ञान हो गया। और भी इस युग में भी ऐसे ऐसे उदाहरण है। अभी एक आरिका माता जी हुई है, सुपार्श्वमती माता जी, है ना। वो लौकिक, उनकी पढ़ाई पांचवी छठी से ज्यादा की नहीं है, मतलब लौकिक उनकी इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं। उसके बाद भी उन्होंने बड़े बड़े न्याय ग्रंथों की हिंदी करी है। बड़े बड़े न्याय ग्रंथ मतलब इतनी क्लिष्ट संस्कृत कि किसी को पढ़ करके समझ में नहीं आ सके, उसकी उन्होंने हिंदी कर दी। ज्ञानमती माता जी का उदाहरण मिलता है।
लौकिक पढ़ाई कुछ नहीं है उनकी विशेष, उसके बाद भी विशुद्धि, जिनवाणी के प्रति समर्पण, भक्ति, उससे इतना ज्ञान खिलता है, इतना ज्ञान खिलता है कि बड़े बड़े ग्रंथों की भी ऐसे फटाफट ट्रांसलेशन कर दी, और आज हम जैसों के पढ़ने के लिए बहुत इजी हो गए। तो मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ इन उदाहरणों से कि हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचे क्या कि भैया हमको तो याद ही नहीं होता, अब हमारी तो उम्र हो गई है, अब इस उम्र में थोड़ी कोई याद हो पाएगा। कोई बात नहीं, याद करने के लिए याद नहीं करना है, अपन तो अपनी विशुद्धि जिससे बढ़े, कल पढ़ा था ना, विशुद्धि बढ़े, वो काम करो, अपने उपयोग को अधिक से अधिक इसमें लगाना चाहिए। क्योंकि क्या है, खाली दिमाग शैतान का घर है। तो दिमाग को खाली क्यों रखना। अरे जहां अपन फ्री हुए, फटाफट पंच परमिष्टि का स्मरण करो, इतनी सारी स्तुति है, स्तोत्र है, पाठ है, पूजन है, गाथाएं हैं, उन सब का रिवीजन करो। ये भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। स्वाध्याय के 5 अंग है ना, वाचना, प्रवचना से आमनाय, नहीं एक छूट गया, कौन सा है? किसी को याद आ रहा है? अनुप्रेक्षा, हाँ, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। तो ये अनुप्रेक्षा है, ये पुनः पुनः उसका चिंतन चिंतन चिंतन, ये स्वाध्याय का ही एक भेद है। अपन कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, करो ये पाठ। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि निरंतर कंठ में जो इस स्तोत्र को धारण करता है, ये मैं आपको उसका बिल्कुल बेसिक अर्थ बता रहा हूँ, अभी उसका डिटेल तो अपन और समझेंगे। पर बेसिक ये है कि अपने को ये चीज बिल्कुल बसी होनी चाहिए हृदय में। कुछ कुछ चीजें तो ऐसी है, बिल्कुल उसको अंकित कर लो, अपने को हर जगह काम आएगी, हर परिस्थितियों में काम आएगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा अपना ऐसा उदय हो कि जिस समय अपने को आवश्यकता हो उस समय कोई संबोधने वाला मिल जाए, कोई समझाने वाले मिल जाए, शास्त्र मिल जाए, गुरु मिल जाए, जिन्हों नहीं संभव है। मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ना भी मिले, इसके लिए अपने को प्रयास करना चाहिए इन चीजों को याद करने। तो याद करने का मतलब लेकर के रटने नहीं बैठना, उसको बहुत शांति से, विशुद्धि से उसका पाठ करो, वो चीज समझ में आती जाती है और बैठ जाती है अंदर। ठीक है। अंतिम, तम मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। आहा, तम, उन, मान तुंग, मान तुंग का यहाँ अर्थ तो मुख्य रूप से मान तुंग आचार्य जिन्होंने स्तोत्र की रचना करी वे समुपैति, अवशा, अवशा माने वश रहित, लिखा ना, मांग तुंग अवशा, मांग तुंग, मांग तुंग आचार्य, अवशा मतलब वश रहित, समुपैति लक्ष्मी, समुपैति मतलब सम्यक प्रकार से प्राप्त, लक्ष्मी माने मोक्ष रूपी लक्ष्मी। तो बोले भैया लक्ष्मी मिलती है, तो हम तो दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा इसके लिए करते हैं कि थोड़ा पैसा मिल जाएगा। अरे वो लक्ष्मी की बात नहीं चल रही है, मोक्ष लक्ष्मी, है ना। कैसी वो मोक्ष लक्ष्मी? वश रहित माने अब वो जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिलेगी उस पर कोई का वश नहीं, अवश माने अब वो अब मिल गई ना, अब उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई आपसे ले नहीं सकता, ये लक्ष्मी है, असली लक्ष्मी। और बाकी जो अपन जिसको कमाने में दिन रात लगे रहते हैं, वो कैसी है? तो वो तो छूट जाती है, ले जाएगा, चोरी हो जाएगी, लुट जाएगी, कम हो जाएगी, मिट जाएगी। पर ये मोक्ष रूपी लक्ष्मी ऐसी है, आत्मा के गुण प्रकट हो जाना, ये तो ऐसा काम है कि अब अनंत काल तक ये हमसे कोई ले ही नहीं सकता। ऐसी सुंदर भावना आचार्य ने यहाँ पाई। देखो पढ़ते, हे जिनेन्द्र देव, इस लोक में जो मनुष्य मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक गुणों से रची गई रुचिकर अक्षर रूपी विविध प्रकार के पुष्पों से गुंथी आपकी संस्तुति रूप माला को हमेशा कंठ में धारण करता है, उस शिखर सम्मान पुरुष मान तुमको अवश्य स्वर्ग मुख की लक्ष्मी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल कॉमन सा अर्थ है, समझ में आया आप सबको उसका अर्थ? यहाँ पर उन्होंने वास्तव में भगवान की स्तुति नहीं करी, बाकी 47 काव्य में तो उन्होंने भगवान की स्तुति करी किसी किसी तरीके से। ये अंतिम काव्य तो उपसंहार रूप में है कि ये जो हमने स्तोत्र किया है, और देखा जाए तो अंतिम भी तो उन्हीं सब के लिए बता रहे हैं, भगवान की स्तुति के लिए। क्यों? आपको क्या लग रहा है,
मांगतुंग आचार्य ऐसा बोल रहे कि भक्तामृत स्तोत्र का रोज पाठ करेंगे तो उनको मोक्ष मिलेगा। वो लिख रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं, इस श्लोक में जो मनुष्य मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक गुणों से रची गई रुचिकर अक्षर रूपी विविध पुष्पों से गुंथी गई संस्कृति रूप माला को हमेशा कंठ में धारण करता है, ऐसा नहीं है कि जो भक्तावर पढ़ता है उसका ही मोक्ष होगा। या आचार्य ने तो अपनी मोनोपोली चला दी कि भाई हमारा भक्तावर स्तोत्र चलना चाहिए, तो इसके लिए क्या करो कि एक काम करो, ऐसा लिख दो कि जो भक्तावर पढ़ता है उसको मोक्ष होता है। अरे भक्तामृत पढ़ने की बात नहीं है, ये पूरे 47 काव्यों में जो कुछ भी लिखा है ना, उसको जो अपने कंठ में धारण करता है, उसको जो अपने हृदय में धारण करता है, उस रूप जो जिनेन्द्र भगवान की श्रद्धा करता है, ऐसे जीव को मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त होती है। जैसे आंटी आ रही बात समझ में? तो ये 48 नंबर के जो काव्य है, इसमें उन्होंने बताया कि इन जो 47 काव्यों में हमने जिस प्रकार से भगवान की स्तुति करी ना, ऐसी स्तुति जो मनुष्य करेगा, कि भैया जैनों के लिए है कि सबके लिए, अरे सबके लिए है। जो मनुष्य करेगा उसको क्या होगा? अवश्य, अवश्य माने जिस पर कोई का बस ना चले, ऐसा स्वर्ग और मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त होती है। ठीक है। किनको? किनको? कि जो इस स्तोत्र रूपी माला को कंठ में धारण करते हैं उनको। अब स्तोत्र रूपी माला मतलब समझ गए ना? एक तो बहुत बेसिक अर्थ यह है कि स्तोत्र को याद कर लो, रट लो, पढ़ लो, पर वो रटना पढ़ना काई के लिए? कि वो उसका अर्थ अपने को समझना है, उसकी भाव भाषण हो, मुख्य वो है। नहीं तो रट रट करके कितना ही रट लो, उसमें कुछ खास बात नहीं है। समय सारणी में आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा, या अमृत चंद आचार्य ने, टीका में आया है कहीं तो, टीका में है या मूल गाथा ही है, वहां उन्होंने लिखा, प्रश्न उठाया कि अभव्य होता है ना, अभव्य, अभव्य जानते हो अभव्य कौन होते हैं? कौन होते हैं अभव्य? कि जिनमें, हाँ, मोक्ष की योग्यता ही ना हो, रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता ना हो, वे जीव कहलाते हैं अभव्य। वो अभव्य जीव भी 11 अंग का ज्ञान कर लेता है। समझ रहे हैं? अब 11 अंग का ज्ञान अभव्य को भी हो जाता है। द्वादशांग होते हैं ना, अपन बोलते हैं द्वादशांग में ही जिनवाड़ी माता की जय। तो वो 12, द्वादश मतलब 12, तो उन 12 अंग में से 11 अंग का ज्ञान तो वो अभव्य भी कर लेता है। तो प्रश्न उठा है कि वो अभव्य इतने ज्ञान कर लेता है, 11 अंग का ज्ञान किसको बोलते हैं? हम्म? तो भी वो अभव्य है। तो आचार्य ने बोला कि हाँ, अभव्य। क्या कारण? कि शास्त्र पठन का जो गुण है, वो गुण प्रकट नहीं होता। क्या गुण? गुण मतलब समझते हो? शास्त्र पठन, पठन मतलब शास्त्र पढ़ना, वो जो ज्ञान किया, शास्त्र पठन का गुण क्या है? गुण मतलब, अरे ये औषधि लो, ये औषधि बहुत गुण करेगी, बहुत गुणकारी है। लाभ, उससे क्या मिलने वाला है? तो शास्त्र पठन से क्या लेना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? तो वहां बोला, आत्मा का ज्ञान होना, ये शास्त्र पठन का गुण है। और वो अभव्य जीव भले ही 11 अंग का ज्ञान कर ले, फिर भी, फिर भी वो शास्त्र पठन का गुण उसके नहीं। क्या गुण साधना आंटी जी, गुण क्या है वो? आत्मा का ज्ञान। अब आप समझ रहे? संपूर्ण जिनवाणी सिर्फ एक इसके लिए समर्पित है, इस पूर्वक जो कुछ भी करे तो वो उसके मोक्ष में हेल्पफुल है। और अगर ये यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ खाली है, तो तुम पढ़ जाओ, अभी भक्तावर पढ़ लो, छह ढाला पढ़ लो, फिर रत्नकरण शाहुकाचार पढ़ लो, फिर प्रवचन सार पढ़ लो, फिर नियम सार पढ़ लो, फिर अष्ट पौड़ पढ़ लो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। कितना पढ़ोगे? कितना पढ़ोगे? अंत थोड़ी है। अभी वर्तमान में भी, चलो ये 11 अंक तो छोड़ दो, वर्तमान में भी जितना प्रेजेंट अवेलेबल है ना अपने पास में, जितना अवेलेबल है उतना पूरा भी कोई पढ़ ले, तो भी बोल रहे कि अगर शास्त्र पठन का गुण उसके नहीं हुआ तो सारा पढ़ना उसका कोई काम का नहीं। अव्वल तो इतना सब पढ़ ले, वही अपना आप में बहुत बड़ी बात है। हम्म? आप कभी किसी मंदिर में या कहीं लाइब्रेरी में गए हो जहाँ शास्त्र भंडार हो,
बहुत सारे शास्त्र रखे हुए हो, आपको उनको देखकर कभी ऐसी फीलिंग आई कि क्या अपन इस जीवन में ये सारे शास्त्र एक बार पढ़ भी पाएंगे? इतने सारे शास्त्र है अभी भी प्रेजेंट। वो इतिहास में जो मिटाए गए, जो जलाए गए, वो तो खत्म हो गए। अभी भी जो प्रेजेंट है ना, इतने हैं कि हमारे पूरा जीवन भी हम लगा देना तो भी वो शास्त्र खत्म ना हो। शास्त्र है, छोटे बड़े, कोई सूत्र के फॉर्म में, कोई टीकाएं है, कोई गद्य है, कोई पद्य है, कितने शास्त्र। आ रहा है समझ में? तो कह रहे हैं कि शास्त्र पठन का गुण तो एक आत्मज्ञान है। ऐसे ही ये स्तोत्र रूपी माला को कंठ में धारण करना मतलब अकेला स्तोत्र को रट लेना ही नहीं। वो स्तोत्र का गुण क्या है, अब बताओ, स्तोत्र का गुण क्या है? आत्मज्ञान, है ना? पूजा में आता है ना, अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु हे प्रभु मैंने की है पूजन, है ना? अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो तो वो पूजन फिर सफल हुई। हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। तो ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। ठीक है, तो कंठ में धारण करने का अर्थ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कंठ में धारण करना मतलब क्या? अकेला रट लेना नहीं, उसमें जो बात बतलाई गई है उस बात को अपने जीवन में उतारना, उस बात रूप स्वयं परिणमित हो जाना। अरे अगर वहां वीतरागी, वहां अगर लिखा है मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेश, है ना? तो अगर वहां ऐसा लिखा है ना, तो फिर अपने अंतरंग में अन्य रागी द्वेषी देवी देवताओं के प्रति जितनी श्रद्धा है वो सारी श्रद्धा मिट जानी चाहिए, सब खत्म हो जानी चाहिए। तो कहलाएगा कि आपने भक्तामर पढ़ा। और यहाँ तो भैया जी भक्तामर पढ़े और मंगलवार को हनुमान जी के पास चले जाए, सोमवार को शिव जी के पास चले जाए, और शुक्रवार को कोई माता जी के पास चले जाए, और गुरुवार को कहीं चले जाए। तो भाई तुमने क्या भक्तामर पढ़ा? तुमसे तो अभी ये मोटा मोटा ग्रहित मिथ्यात्व ही नहीं छूट रहा। आपको समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे तुम्हें भक्तामर पढ़ने का कोई गुण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भक्तामर पढ़ने का गुण तो ये है, क्या है गुण? क्या है गुण भक्तामर पढ़ने का? कि उसमें जो लिखा है वो हमारे जीवन में आ जाए। साधना आंटी जी, मुझे खूब अभिमान हो, अरे कोई कुछ नहीं जानता है, मैं इतना सारा जानता हूँ। मेरी इतनी कम उम्र है, इतनी कम उम्र में मैंने इतने सारे शास्त्र पढ़ लिए, मैंने सब याद कर लिया। तो बोले भैया सुनो, तुमको भी भक्तामर का गुण नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम तो कुछ नहीं हो। ये जो आचार्य मान तुम स्वामी है ना, खुद लिख रहे, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहासताम बुद्ध्या विना विबुधाचित पाद पीठ। तो वो तो तुमको लघुता सिखा रहे हैं, और तुमने तो लघुता सीखी नहीं। इसका मतलब तुमने भक्तामर को अभी कंठ में धारण नहीं किया। तुमने शब्द पढ़ लिए, तुमने शब्द रट भी लिए होंगे, हो सकता है तुमने भक्तामर दूसरों को सिखा भी दिया होगा, समझा भी दिया होगा, पर तुम्हारे अंदर नहीं उतर पाया। आप समझ रहे कितनी बारीकी है? एक एक काव्य देखो आप। कितने सारे काव्य हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये सारे गुण अगर अपने को लगे, देखो एक तो अपन उस रूप परिणमित हो जाए तो बेस्ट है। उससे अच्छा तो और क्या हो सकता है? तो उस रूप परिणमित नहीं हो तो कम से कम उसकी अपने को श्रद्धा तो हो। हम्म? ये देखो एक ये वाला काव्य था ना, मतवेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनु धिया, तनु धियापि। तनु, तनु तनु मतलब छोटी, धी मतलब बुद्धि, अपि मतलब भी, छोटी बुद्धि के होने पर भी हे जिनेंद्र, आपके प्रभाव से, आपके प्रभाव से हमने तो काम शुरू किया है। ये तो हम, हमारी कहाँ हैसियत? वो द्वादशांग का पाठी सौधर्म इंद्र, वे गणधर, वे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते सब, आपको मालूम है? समोशरण में सब बैठते, वो गणधर खड़े रहते। तो 12 सभाएं होती है, 12 सभाओं में सब जीव बैठ करके सुनते भगवान के प्रवचन, और वो गणधर। और नियम है, उसी समोशरण में हो सकता है अन्य कोई मुनिराज हो,
उनका केवल ज्ञान भी हो जाए और मोक्ष भी हो जाए। पर गणधर के साथ तो ऐसा ही संयोग है कि जब तक भगवान को केवल मोक्ष नहीं हो, तब तक वो गणधर को केवल ज्ञान भी नहीं होता। आप समझ रहे? 1 कोटि पूर्व में कुछ वर्ष कम, अरिहंत अवस्था का उत्कृष्ट काल, है ना। 8 वर्ष की आयु छोड़ के समझो, 1 कोटि पूर्व पूरी मनुष्य आयु सबसे हाईएस्ट होती है, उसका 8 वर्ष निकाल दो, और कुछ वर्ष अंतर मुहूर्त और निकालो कि मुनि दीक्षा लेकर के आगे जाएंगे तो ऐसा मोटा मोटा समझो। इतने समय तक कोई तीर्थंकर रहे तो उनके जो गणधर होंगे ना, उनका इतना समय मोक्ष नहीं होना है। उनको ऐसा लगता तो होगा कहाँ गणधर बन गए, क्यों। और सुनो, गणधर के लिए कोई बात नहीं थोड़ी है। एक भी बात गणधर के लिए वहां पे न्यू नहीं है, नया कुछ भी नहीं है। सब वही आता है, सब वही आता है, बार बार वही आता है, बार बार वही आता है। क्योंकि गणधर मतलब द्वादशांग के पाठी, अब द्वादशांग के बाहर कुछ हो तो नया हो ना, वो तो सब जानते हैं। आई कि नहीं बात समझ में? सब कुछ जानने के बाद भी वे गणधर देव कैसे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? ये विनय। आचार्य लिख रहे, मत्वेति नाथ तव संस्तवतम। देखिए ये लघुता अपने अंदर आई, तो फिर वो भक्तावर को कंठ में धारण किया। आया समझ में? खूब लघुता होनी चाहिए, बहुत लघुता, बहुत विनय। ये गुण तो ऐसे है कि प्रत्येक मोक्षार्थी जीव के जीवन में होने ही होने चाहिए। हाँ, जो मुख्य गणधर होते हैं बराबर, आदिनाथ के 84 गणधर थे ना, तो सबका यही, एटलीस्ट जो मुख्य गणधर है, जैसे इनके ऋषभ सेन थे, महावीर भगवान के गौतम स्वामी थे, तो उनका यही है। जब तक तीर्थंकर का मोक्ष नहीं हो तो गणधर कैसे चले जाएंगे? जहाँ जहाँ विहार होगा गणधर का भी वहां वहां विहार होगा, सब कुछ वैसा। और फिर भगवान के मोक्ष जाने के बाद, इधर भगवान का मोक्ष हुआ और उस शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, वो चलेगा। समझ में आ रहे? पर मैं तो बता रहा हूँ कि इतना सब हो जाने के बाद भी वे जो गणधर है, उनको कितना बहुमान है, कितनी विनय है उनके अंदर। तो अपन लोगों के अंदर में ये ऐसा रूखापना नहीं होना चाहिए। क्या रूखापना? ये तो पढ़ लिया, ये तो सुन लिया, अब एक ही एक बात कितनी बार सुनाओगे, कुछ नया कुछ नया। अरे क्या नया? 6 द्रव्य के अलावा है क्या विश्व में? क्या नया है? तो 7वां द्रव्य लाए क्या तुम्हारे लिए, क्या करे? यही है जो है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो हाँ, इसलिए भैया खूब विनय, बहुत विनय से अपने को शास्त्र श्रवण करना, पढ़ना, सुनना। ये तो सिर्फ एक बात बतलाई विनय, वो भी इन 2-3 काव्यों से, बुद्धिया विनापि विबुधारसित अल्पश्रुतम और ये मतवेति नाथ। अब ऐसे और भी देखना, अभी आप लोग का होमवर्क है, खुद ही करना और खुद ही जांचना कि आचार्य ने कहाँ कहाँ पर ऐसे ऐसे प्रयोग किए भक्तामृत स्तोत्र, कहाँ कहाँ सूर्य और चंद्रमा के उदाहरण से सिद्धांतों को समझाया है। कितनी जगह है ना, सूर्य और चंद्रमा के कितने कितने जगह उदाहरण है। हाँ, तो ये आप लोग करना, तो इससे आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा ऐसा भी तो, क्योंकि अपन ने कितनी पहले तो पढ़ा था, उसके बाद पता नहीं कब आप लोगों ने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो। तो आप वापस पढ़ेंगे ना, तो आपको फिर वो विषय क्लियर होगा कि अरे वाह क्या स्थिति के, क्या गजब है भगवान। देखो मैं रैंडम कोई सा भी एक इसमें तो निकालता हूँ, है ना, किताब रखी सामने। हाँ वाह, देखो, त्रिणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा, नान्या सुतं त्वदुपमं जय जननी प्रसूता, सर्वादिशो ददति भानु सहस्रश्मि, प्राचेर दिग्जनयति स्पदंशुजा। बताओ क्या लिख रहे हैं? सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, आप जैसे सुत को जन्म देने वाली अन्य जननी नहीं है। नक्षत्र को धारण करने वाली सभी दिशाएं, पर उदयदीप्यमान सहस्त्र किरणों से युक्त उस स्फुरायमान सूर्य को तो प्राची पूर्व दिशा ही जन्म दे सकती। अब ये पढ़ करके अपने अंदर ये गुण आना चाहिए क्या, कि हम भी हमारे बालक को इन जैसा बनाए और हम भी ऐसी माँ बने। मैंने देखो, ये तो अपने ऊपर है अपन कितना सीख सकते हैं।
आचार्यों ने कहीं कुछ विषय छोड़ा ही नहीं। देखो क्या धन्य है वो तीर्थंकर, कि इन तीर्थंकर की वजह से इनके माता पिता भी पूज्य हो गए हैं? मतलब आप समझो, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले वीतरागी मुनिराज, वो एक गृहस्थ स्त्री, है ना, गृहस्थ स्त्री है ना उनकी माता मरु देवी, उनकी लिए लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? पद किसका बड़ा है? क्यों पद किसका बड़ा है? मुनिराज का पद बड़ा है ना, ऑब्वियसली। वो तो गृहस्थ है, उनका पद तो, उसके बाद भी मुनिराज तो गृहस्थ के लिए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो जो गृहस्थ के बालक है ना, उन्होंने काम इतना निराला किया है। मैंने इतना जोरदार काम किया तीर्थंकरों ने, कि उनके उस काम से, जहां उन्होंने जन्म लिया वो जगह पूज्य हो गई, जहां उन्होंने दीक्षा ली वो जगह पूज्य हो गई, जहां उन्होंने पैर धरा अरे वो मिट्टी तीर्थ हो गई। तो हम अपने जीवन में ऐसे काम करें कि हमसे दूसरे गौरवान्वित हो, हमारे कामों से दूसरों को गौरव हो, अच्छा भाई हमारा, हमारे घर का बच्चा। हम्म। अगले भवों में जाती है मोक्ष, उस भव में तो नहीं जाती है ना। अभी तो स्त्री पर्याय है, अगले भवों में मोक्ष जाएंगी जब जाएंगी। और मैं ये बतला रहा हूँ कि देखो है तीर्थंकर की स्तुति, और वो तीर्थंकर के वजह से उनकी माँ भी कैसी हो गई, अद्वितीय माँ हो गई। सौ सौ नारी सौ सौ सुत को देती होगी नारियां पुत्रों को जन्म, पर आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली तो एक ही। अब बताओ कितने सारे हैं, अपन क्या क्या पढ़े। मृत्युंजयी। हम्म। हाँ, ये सारे भय मिट जाते हैं, सारा। तो बात इतनी है, अब वो तो देखो कहने को तो ऐसा है कि फिर पूरा वापिस से वक्तामृत पढ़ो ना तो सब नई नई चीजें निकल के आए। तो बात इतनी है कि अपन लोगों को जो आचार्य ने अंतिम काव्य लिखा ना, कंठों में उसको धारण करना, तो कंठ में धारण करना मतलब कि भक्तामृत में आई एक एक बात हमारे अंदर में रोम रोम में बस जाए। हमारा पहले ही काव्य भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभा, वो देव, उस देव के पास में कोई कमी नहीं है, और वो आपके चरणों में अपना माथा झुका रहा है, ये सिखा रहा है विनम्रता, ये सिखा रहा है निरभिमानता। हम्म। और हमें भगवान के पास जाने में अगर अभिमान आता है तो फिर अभी हमको सीखना चाहिए। ठीक है, आगे चले, अभी बहुत सारी बातें हैं कहने की। चलो अब आगे चलो। तो ये तो एक उसका अर्थ हुआ कंठ में धारण करने की, क्या था लाइन शेयर करो। चलो अब एक बात और, कि भैया आचार्य को तो अभिमान है, देखो लिख रहे मेरे द्वारा रचा गया। क्यों? मेरे द्वारा रचा गया ऐसा लिखा ना उसने, मया क्या शब्द लिखा था इधर, भक्त्या मया, मेरे द्वारा भक्ति से रचा गया। तो आचार्य भी ऐसे लिख रहे मेरे द्वारा, तो ये तो अहंकार नहीं हो गया, ये अभिमान नहीं हो गया? क्यों? क्या लगता है? अभिमान नहीं है, वचन है। देखो ये दो चीजें होती है, इंग्लिश में आपने कभी सुनी हो तो, अब हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। सुना है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, है ना? जैसे सुनो सुनो, उदाहरण तो समझना बड़ा। आप लोग भोजन बनाते हो, है ना? तो जब सब्जी बहुत अच्छी बनती है तो क्या बोलते हैं अपन? मैंने सब्जी बनाई, चखो जरा कैसी बनी, मैंने सब्जी बनाई, है ना? और जिस दिन सब्जी बिगड़ जाए, रोटी जल जाए, तो क्या बोलते हो? मैंने रोटी जलाई, रोटी जल गई। ये क्या हुआ, रोटी जल गई और मैंने सब्जी बनाई, ये क्या अंतर है? रोटी जल गई मतलब हम इसका कुछ कर्तृत्व नहीं ले रहे, जल गई वो तो जल गई, और बनाई इसमें कर्तृत्व है। अरे आया कि नहीं समझ में? तो मेरे द्वारा रचा गया, इसमें कोई कर्तृत्व नहीं है। मैंने रचना की, मैं रचने वाला, इसमें कर्तृत्व है। आया समझ में कुछ? व्याकरण, जो पैसिव वॉइस में होता है ना, पैसिव वॉइस मतलब
मैंने रोटी बनाई, मेरे द्वारा रोटी बनाई गई, है ना। मैंने बच्चे को संस्कार दिए, मेरे द्वारा बच्चे को संस्कार दिए गए। तो एक में कर्तृत्व दिखता है और दूसरे में कर्तृत्व नहीं दिखता है। दूसरे में तो ऐसा है कि ठीक है, उसकी वैसी योग्यता थी। ठीक है, सरलता से इतना समझो कि अगर आचार्य यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक ये क्या लिखता, मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक गुणों से रची गई इस स्तुति को जो कंठ में धारण करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आचार्य के मन में कुछ अभिमान हो, कुछ अहंकार। देखिए, वो एक कहने की भाषा है, तो ये अपने अंदर शल्य नहीं रखा। दो बात। चलो एक बात और बताते हैं। एक आचार्य ने यहाँ पे एक शब्द यूज किया, मान तुंग। तो मान तुंग का एक सामान्य अर्थ तो अपन सब लोग समझ ही गए। संदीप भैया, क्या है मान तुंग का? कि मान तुंग आचार्य ने लिखा। जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई पूजा के एंड में ध्यानत लिखा है, तो अपन समझ जाते हैं ध्यानत राय जी ने लिखी है। तो शायद हाला में लिखा था दौल, तो समझ गए दौलत राम जी ने लिखी है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे मांगतुल लिखा है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि आचार्य मांगतुल स्वामी ने रचा है। और मांगतुक का और भी अर्थ होता है। मान मतलब पता है? मान मतलब सम्मान, सम्मान, है ना। तुंग, तुंग मतलब ऊंचा, ऊंचाई। तुंग मतलब ऊंचा, ऊंचाई, उच्च, जिसका सम्मान उच्च है। अभी देखो मानतुंग का अर्थ कर रहे हैं अपन, सुनना सब ध्यान से। जिसका सम्मान उच्च है, ऐसे उच्च सम्मानित पुरुष को, किसका सम्मान उच्च है? अरे, मनुष्यों की बात करो। चलो इतना तो पक्का है ना, मनुष्य देव तिर्यंच और नारकी में तो मनुष्य सबसे सुपीरियर है। ठीक है, चलो अब इन मनुष्यों में सबसे ज्यादा उच्च सम्मान किसका है? अरिहंत भगवान। चलो अब अरिहंत भगवान से नीचे आओ, अब उच्च सम्मान किसका है? आचार्य उपाध्याय साधु, मुनिराज। तो वे मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करते। मान तुंग अवसाल समुपैति लक्ष्मी, मान तुंग माने जो उच्च सम्माननीय ऐसे जीव है, वो मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करते, जिनका सम्मान लोक में ऊंचा है। संदीप भाई आया समझ में? ये 48वें काव्य का अंतिम लाइन है ना ये। तम मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। तम मतलब उन मांग तुंग आचार्य वश रहित समय प्रकार से मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। तो मान तुंग का अर्थ अपन खोल रहे हैं। मान तुंग मतलब सम्मान पुरुष, शिखर सम्मान पुरुष माने जो इस लोक में सबसे उच्चता पर पहुंचा हुआ हो, जिसके आगे हर कोई नतमस्तक है, वो है मानतुंग। कौन है मानतुंग? कौन है मानतुंग? आचार्य उपाध्याय साधु। जब आप लोग पूजा करते हो, करते हो ना, तो पूजा में जयमाला होती है रुचि आंटी, और वो जयमाला के बाद में दो लाइन और होती है। कोई भी पूजा में आप देखना, जयमाला और जयमाला के बाद में अपन ने अर्घ चढ़ाया और फिर वो दो लाइन, और फिर एक चीज बोलते इत्याशीर्वाद, आशीर्वाद, है ना। अंत में आशीर्वाद रूप में वो दो लाइन होती है। अब देखो, ये जो भक्तामय स्तोत्र है ना, इसमें भी मानतुंग आचार्य ने आशीर्वाद दिया अंत में। और आशीर्वाद रूपी अंतिम काव्य की अंतिम दो लाइन क्या? मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो, यह आशीर्वाद। किसको? किसको? उच्च, मान तुंग, जो उच्च स्थान पर है। तो प्रश्न, प्रश्न संदीप भैया, प्रश्न ये उठता है कि आचार्य आप महाराज आपने तो आशीर्वाद दे दिया, वो तो ठीक बात है, पर एक बात बताओ, क्या आपको भी मोक्ष हुआ क्या? क्यों, मांगतुंग आचार्य को मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो ना। गृहस्थ को तो मोक्ष नहीं होता, मुनिराज को तो मोक्ष होता है ना। गृहस्थ तो हाँ, तो फिर मुनिराज को मोक्ष हुआ ना, मांगतुंग आचार्य मोक्ष गए कि नहीं गए? हाँ वाले कितने हैं जल्दी बोलो। हाँ, 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 तीन लोग हाँ बोल रहे। बोलो जल्दी संदीप भैया। ना। ठीक है, अलका आंटी जी, गए कि नहीं गए मानतुंग?
गए। चलो भैया भेज दो। चलो जल्दी बोलो फास्ट, जिनकी वीडियो बंद है। मांगतुंग आचार्य मोक्ष गए कि नहीं गए? अरे नहीं गए। पंचम काल में स्तुति लिखी गई, पंचम काल में किसको मोक्ष होता है भैया? अरे आप लोग उलझ गए क्यों? कुंद कुंद आचार्य मोक्ष गए कि नहीं गए? उनको मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है। अगर आप बोलते नहीं हुआ तो मैं बोल दूंगा हुआ, क्योंकि हुआ भी है। अलग अलग टाइप के मोक्ष होते हैं। एक एक मोक्ष तो होता ही है, सर्व कर्मों से मुक्त हो जाना। वो तो एक मोक्ष है। अरिहंत भगवान का मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? मोक्ष मतलब मुक्ति। मोक्ष मतलब मुक्ति। अरिहंत भगवान मुक्त हुए कि नहीं हुए? हो गए। चार घातिया कर्मों से मुक्त हो गए, तो उनको मोक्ष, उतना तो मोक्ष हुआ। चलो आगे चलो। और मतलब और नीचे आओ। मैं आपको मोक्ष लक्ष्मी का अर्थ समझा रहा हूँ। और नीचे आओ थोड़ा संदीप भैया। मुनिराज। ठीक है। मुनिराज मुक्त हुए कि नहीं हुए? अब बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो फिर अपन एक एक गुण स्थान से चलेंगे तो फिर 13वें, 13वें के बाद 12वां, और फिर ऐसा ऐसा चलेंगे। वो थोड़ा क्लिष्ट हो जाएगा, अभी अपन बहुत सिंपल समझेंगे इसको। मुझे ये बताओ, मुनिराज को मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? हाँ कि ना? नहीं हुआ। पूरा मोक्ष तो नहीं हुआ, पर कुछ मायने में उनको मुक्ति है कि नहीं, कुछ मायने में। है ना? अविरति से मुक्ति है, प्रमाद से मुक्ति है, तो उतनी मुक्ति है उनको। तीन कषाय का अभाव रूप मुक्ति है। आएगी नहीं बात समझ में? कुछ आंटी कठिन तो नहीं हो रहा है, सरल है। मुक्ति मतलब उनसे छूट गए। जैसे सिद्ध भगवान कौन है कि भैया संसार, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म सबसे छूट गए, तो वो मोक्ष हो गया। तो भाई उनके भी मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? मुनिराज के हुआ। उनके तीन कषाय गई ना, उतने में मुक्त हुए। चलो, ये तो हुई मुनिराज की बात। गृहस्थ के भी मोक्ष है क्या? कि नहीं भैया, अब तो बहुत ज्यादा हो गया। गृहस्थ को मोक्ष थोड़ी होता है, आचार्य की गाथा है। नग्गो ही मोक्ष है ना, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। अष्टपाउड़ की गाथा है कुंद कुंद आचार्य की। भैया गृहस्थ को तो मोक्ष नहीं हो सकता कम से कम। है दृष्टि मोक्ष। क्या नाम है उसका? बोलो सब लोग जल्दी। दृष्टि मोक्ष, दृष्टि मुक्त। माने वो जो उसकी दृष्टि में जो मिथ्यापना था ना, वो मिथ्यापना उसका चला गया। उतना तो मोक्ष है। हाँ, मिथ्यात्व से मुक्त है कि नहीं? अरे गृहस्थ मतलब सम्यक दृष्टि गृहस्थ की बात चल रही, चौथे वाले की। तो मिथ्यात्व से मुक्त है कि नहीं? तो उसका उतना मोक्ष है। आ रहा है कि नहीं समझ में? आचार्य ने तो भरपूर आशीर्वाद दिया है, अब तुमको कितना लेना है, तुम अपना अपना देखो सब। तुमको कौन सा वाला मोक्ष चाहिए? दृष्टि मोक्ष चाहिए? और आगे जाओ। अविरति संबंधी मुक्ति चाहिए? प्रमाद संबंधी मुक्ति चाहिए? कषाय संबंधी मुक्ति चाहिए? चारों घाती कर्म संबंधी मुक्ति चाहिए? अथवा आठों ही कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म संबंधी मुक्ति चाहिए? ये अलग अलग प्रकार के मोक्ष आपको बताए। तो यहाँ जो आचार्य लिख रहे हैं ना कि उस शिखर सम्मान पुरुष, शिखर सम्मान माने वो सम्माननीय पुरुष, तो कौन है सम्माननीय पुरुष वास्तव में? चलिए ये भी बताओ, सम्माननीय पुरुष कौन? और सरल करूं, मानतुंग कौन है? मानतुंग कौन है? एक मानतुंग तो आचार्य मानतुंग स्वामी नहीं, और मानतुंग कौन है? हाँ, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी सर वही वे है। चलो और आगे चलो। और मानतुंग कौन है? अच्छा, ये मानतुंग दशा कहाँ से शुरू हो सकती है? सरल करूं, हाँ, सम्माननीय उच्च दशा कहाँ से शुरू हो सकती है? चौथे से। सम्यक दृष्टि, वो मोक्ष मार्ग में चल पड़ा। सम्माननीय है कि नहीं है वो? चरित मोह वश लेश न संजम, पै सुरनाथ जजे है। तो भी सम्मान। फिर उसको क्या मिलेगा? कि मोक्ष मिल जाए तो अच्छा,
मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो स्वर्ग रूपी लक्ष्मी तो मिलेगी मिलेगी। इसलिए लिखा हो स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कोई बात नहीं, अभी स्वर्ग जाएगा। अभी बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, भैया देखो पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं है संदीप भैया, तो जब मोक्ष होता ही नहीं है पंचम काल में तो काय को इतनी मेहनत करना, क्यों इतना उपसर्ग परिचय सहन करना, काय के लिए दीक्षा लेना, क्यों व्रत नियम, क्यों क्यों इतना धर्म करना, तो मोक्ष ही नहीं है तो काय के लिए करो। सही बात है ना। तो बोल रहे कि सुन भाई, मोक्ष भले ना हो पर मोक्ष का मार्ग तो है ना, तू चल तो सही। हाँ, अब तो हाँ स्टार्ट ही नहीं करोगे तो तुम पहुंचोगे कहां से वहां। तो तू निर्णय तो कर, सम्यक दर्शन मोक्ष का पहला कदम है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सम्यक दर्शन मोक्ष का पहला कदम है कि नहीं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। फिर वो तो हो सकता है पांचवें काल में, वही कर लो। नहीं 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 भैया, एक में क्या मजा आता है, हमको तो तीनों साथ में होने चाहिए। अरे तुम एक तो करो। इधर दर्शन श्रद्धा सम्यक होगी तो ज्ञान सम्यक होगा, और फिर श्रद्धा ज्ञान सम्यक हुए ना, फिर आत्मलीनता बढ़ती जाती है और वो चारित्र भी पूर्णता को प्राप्त होगा। तुम क्या चिंता कर रहे हो। बोलो पंचम काल में मोक्ष है कि नहीं रुचि आंटी। अरे अभी भी मना कर रहे हो आप लोग, अब तो हाँ बोलो। है, ना सही वो वाला मोक्ष सिद्ध अवस्था वाला, पर दृष्टि मोक्ष है कि नहीं। ये मिथ्यात्व जो अपना भरा पड़ा है इससे तो मुक्त हो सकते कि नहीं। कैसे होंगे, ये कंठ में धारण करो इस भक्तामृत स्तोत्र को, हो जाओ। भैया सही में, अब से हम रोज पाठ करेंगे। ठीक है, अच्छे मन से करना, पक्के में हो जाओगे। हाँ, आचार्य ने लिखा, जो अरिहंत को द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व से जानता है, वो अपने आत्मा को जानता है और उसका मोक्ष है को प्राप्त होता है। आचार्य ने कहा था, लिखी प्रवचन सार में संदीप भैया, क्या, कि जो अरिहंत भगवान को जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह क्षय हो जाता है, उसका मोह खत्म हो जाता है। भैया ये कैसी बात कर रहे हो, कहाँ अरिहंत भगवान तो कहाँ हम। अरे तू ये एक भेद क्यों कर रहा है, तू एक बार देख तो सही। अरिहंत भगवान जीव, तू जीव, अरिहंत भगवान ज्ञान दर्शन, तेरे अंदर ज्ञान दर्शन, तो ये एक बार मैचिंग बिठा तो सही। तो जब तक अपने आप को शरीर देखेगा, जब तक तो अपने आप को ये संयोगों वाला देखेगा, जब तक तो अपने आप को इनका ही कर्ता माने बैठेगा, तब तक तेरी दृष्टि सम्यक होगी नहीं। अच्छा, तो जब तक दृष्टि सम्यक नहीं होगी तब तक तो फिर मोक्ष मार्ग कैसे खुलेगा। आपको बात आ रही है कि नहीं समझ में। तो जिसके हृदय में जिन देव है वह मानतुंग हो जाता है। क्या बोला, आप लोग का बनना है मानतुंग। संदीप भैया मानतुंग बनना है आपको, तो भैया क्या करना पड़ेगा, क्या कोर्स है। हमको भी इतना मांगतुंग आचार्य जैसे संस्कृत सीखनी पड़ेगी क्या, इतना अच्छा काव्य। अरे उन वाले मांगतुंग आचार्य की बात नहीं कर रहा। तुम्हें सम्माननीय उच्च पुरुष बनना है कि नहीं बनना है, बनना है तो जिन देव को अपने हृदय में बैठा लो। कितनी अच्छी अच्छी, आप रोज भगवान का आह्वान करते हो कि नहीं करते हो, पूजन में आह्वान करते हो। कितनी अच्छी अच्छी, एक पूजा में लिखा है, हे भगवान, या तो आप हमको वहां बुला लो या आप यहाँ पे आ जाओ। तो फिर जब भगवान तो बुलाया ही है, तो फिर थोड़ा बहुत जैसा भगवान बता रहे हो उस रूप अपने को बनाए। अभी तो सही बताए, सही बताऊं, अभी अपन लोग मोक्ष जाने के लिए तैयार ही नहीं है। भैया कैसी बात कर रहे हो, अब ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर हमारे अंदर मोक्ष जाने की इच्छा नहीं होती तो हम क्या रोज इतनी क्लास पढ़ते, स्वाध्याय करते। संदीप भैया, इतने साल से हम पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो मोक्ष की इच्छा है ना हमारे अंदर। बोलो है कि नहीं, बोलो जल्दी। आप लोगों को मोक्ष की इच्छा है क्या। है, और मान के चलो भगवान बोले चलो चलो अभी चलो हमारे साथ चलो मोक्ष लेके चलो। नहीं 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 नहीं, अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ, वो एक व्यापारी का पेमेंट आना बचा है, वो आ जाए फिर चलेंगे। तुम्हें तो इच्छा ही नहीं है अभी मोक्ष जाने की।
आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका नाम नहीं है मोक्षार्थी, इसका नाम नहीं है मुमुक्षु। मुमुक्षु किसको बोलते हैं? जिसके अंदर सीरियसली, ईमानदारी से, जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा हो। मोक्ष की इच्छा मतलब जिसको अब संसार अच्छा नहीं लगता है, वो है मानतो। कौन है मानतो? जिसको संसार नहीं सुहाता, वो मानतो है। वो है सम्माननीय पुरुष तो। आ रहा है क्या समझ में भाई सब लोग? जो संसार सुहा है, उसको मोक्ष नहीं सुहा सकता। और पता है, मोक्ष तो फल है, सिद्ध अवस्था तो फल है। उस फल के पीछे की प्रोसेस क्या है? सबसे पहली प्रोसेस ये है कि हमको मोक्ष सुखरूप लगे, और ये आश्रव बंध, चतुर्गति परिभ्रमण, राग द्वेष कषाय क्लेश संक्लेशता, ये हमको दुखरूप लगे। ये लगना है ना, तो लगना, ये लगने का नाम है पहला कदम। ठीक है? तो जैसे अंत में आशीर्वाद दिया जाता है, इत्या आशीर्वाद, ऐसे आचार्य देव ने भी आशीर्वाद स्वयं के लिए तो दिया ही, और फिर अन्य जीवों के लिए भी। जो मुनिराज है उनको मोक्ष, और जो गृहस्थ है, जो श्रावक है, उनको स्वर्ग। ठीक है? स्वर्ग से फिर मोक्ष, दो भव और सही। हाँ, सच्ची। श्रावक भी दो भव में भगवान बन सकता है। सच्ची बोल रहा हूँ। भैया कहाँ लिखा है ऐसा? देखो हम बताते हैं। यो श्रावक व्रत पाल, स्वर्ग सोलम उपजावे, कहते चय नर जन्म पाए, मुनि वे शिव जावे। जा सकते कि नहीं दो भाव में मोक्ष? मैंने, असंभव कुछ भी नहीं है। मैं अपने अंदर में ये दृढ़ श्रद्धान हूँ, जिनदेव के प्रति ईमानदारी वाला समर्पण हो, कि हे भगवान, आपने जो ये वीतरागता का मार्ग बतलाया, एक ये ही जगत में ऐसा मार्ग है जहां हम सुखी हो सकते हैं। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, और किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। हम्म? पर आप मन्ने वरम हरिहरा दय एव दृष्टि। अच्छा हुआ हम उन सबको देख करके आ गए। क्यों? क्योंकि जो उन सब में नहीं था ना, वो आप में है। तो आप यूनिक हो। क्या यूनिक है भगवान? आप वीतरागी वीतरागी हो। अभी तो मालूम, अपने को वीतरागता की महिमा नहीं है। एक बार को अगर अपने को वीतरागता की थोड़ी बहुत भी महिमा आ जाए ना, तो अपन नाचे कि अपने को क्या भगवान मिल गए। अब वीतरागता की महिमा कब आएगी? कि जब राग का कष्ट कष्ट लगेगा, तब आएगी। सच्ची, जो जिनदेव की शरण में एक बार आ जाए, वो भूल के भी इधर उधर नहीं भटक सकता। भूल करके नहीं भटक सकता। और जो इधर उधर भटक रहा है, माने वो अभी जिनदेव की शरण में है ही नहीं। भैया हमारे घर में मांगलिक अनुष्ठान है, तो हम जैन मंदिर भी गए, और हमारे घर के पास एक हनुमान मंदिर भी, वहां भी चले गए। इसका मतलब तुमको जैन मंदिर जाने की कोई श्रद्धा ही नहीं थी, तुम क्या गए जैन मंदिर? तो बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अपने घर में शादी हो, विवाह हो, पता नहीं, मेरे को तो बहुत तर्कयुक्त नहीं लगता है, फिर भी लोग करते हैं। पत्रिका वगैरह मंदिर में रखने का कार्यक्रम होता है ना, मंदिर में पत्रिकाएं रखते हैं। पता नहीं क्यों रखते हैं। खैर, जो भी हो, चलो रखते भी है। तो ये क्या सिस्टम है कि हम हनुमान मंदिर में भी रख लेंगे? एक व्यक्ति मिले हमको, सुन रहे हो, बोले भैया, हमने हमारी हमारी शादी के टाइम में हनुमान जी के मंदिर में पत्रिका नहीं रखी थी, तो हमारी सास बहुत बीमार पड़ गई थी, क्योंकि हनुमान जी नाराज हो गए थे। हाँ, उन्होंने बोला ऐसा, हनुमान जी नाराज हो गए थे और हमारी सास बहुत बीमार पड़ गई थी, क्योंकि हमने पत्रिका ही नहीं रखी वहां पे। और फिर हमको पता चला, किसी से हमने पूछा, तो फिर हमने वहां पे जाकर के पत्रिका रखी, उनको सब करा, फिर हमारी सांस ठीक हो गई। और हमारे घर की शादियों में तो हमने रखी नहीं हनुमान जी, किया तो हमारे तो कोई बीमार नहीं पड़ा। तो हनुमान जी तुमसे ही क्यों नाराज हुए, ये बताओ। लोग ऐसा बोलते हैं ना, भैया देवी देवता देवी देवता, नहीं नहीं नहीं। अब कौन है देवी देवता? किसको डराते, किसको चमकाते?
कि जो चमकता है उसको चमकाते हैं। सही में ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। ये व्यंतर वगैरह भी जो देव होते हैं ना, कि लोग बोलते हैं ये व्यंतर देव आ गया, इसको देव परेशान कर रहा है, ऊपरी बाधा है, किसको होता है मालूम है? कि जो इनसे चमकता है उनको चमकाते हैं, और जो इनसे नहीं चमकेगा उन पे इनकी कुछ बस नहीं चलती। तो भाई थोड़े दृढ़ श्रद्धानी बनो। ये वीतरागी भगवान का अपने को मार्ग मिला है, क्यों इनको छोड़ करके इधर उधर भटकना, क्यों जाना? आ रहा है आपको समझ में? तो ये ठीक है। अब एक बात ये, दूसरी बात, ये नित्य भक्तामृत स्तोत्र का पाठ तो अपने को करना ही चाहिए। और और ये जितना पूरे अपने प्रकरण में बार बार जो बात है ना, ग्रहित मिथ्यात्व के पोषण की, वो अपने से भूल करके भी नहीं हो इस जन्म में, किसी कीमत पर नहीं। मुझे पता है ये बहुत हार्ड डिसीजन है कि सब लोग जा रहे हैं और हम अकेले नहीं जाए। हाँ, सर्व विघ्न निवारण भक्तामर महामंडल विधान हो रहा हो, पूरी जनता चली जाए चुनरी पहन करके और हम घर में बैठे रह जाए, बहुत पुरुषार्थ है ये। होते रहते ना ऐसे, अनेक अनेक जगह आयोजन होते रहते, कोई कोई कराते रहते। सर्व विघ्न निवारण, पता नहीं क्या क्या उसके उपमा दे दे करके उसको इतना सुपरफिशियल बना देते हैं। भक्तामर विधान, भक्तामर विधान, ये सब मिथ्या मान्यता के साथ करे कराए जाने वाले कार्यक्रम हैं। ठीक है, तो अपने को इस ग्रहित मिथ्यात्व से बचाए। भक्तामर के नाम पर चलने वाला जितना मिथ्यात्व है, अब विश्वास मानिए इससे बहुत बड़े लेवल पर अप्रभावना हो रही है। बहुत अप्रभावना हो रही है भैया। इन चीजों से बचो। अपन तो करो ही नहीं, किसी की अनुमोदना भी नहीं करना। संदीप भैया, ये भक्तामर हीलिंग, ये महामिथ्यात्व है। भक्तामर के नाम पे वो यंत्र बना बना के बेचते हैं लोग। महामिथ्यात्व। नहीं उलझना इनमें, बिल्कुल नहीं उलझना। आगे चलो भाई। ठीक है, ये दो तीन बातें आपको बताई। एक आचार्य ने एक शब्द और डाला था, अजस्रम, अजस्रम आया था ना, याद आ रहा है? दो शब्दों को और अपने को अर्थ करना है। कहाँ है अजस्रम? ये है ना, दत्ते जनय इह कंठ गताम अजस्रम। अजस्रम माने निरंतर। निरंतर का मतलब क्या हुआ? निरंतर का मतलब कि कंटिन्यू भैया भक्तमर बोलते रहे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कंटिन्यू बोल सकते हैं आप लोग भक्तमर? पूरे जीवन भर कंटिन्यू भक्तमर स्तोत्र का पाठ हो पाएगा? वो तो संभव ही नहीं है। तो ये अजस्रम निरंतर का मतलब क्या है? निरंतर का मतलब हमेशा वो हमारे अंतरंग में, हमारी श्रद्धा में वो बैठा रहे, इसका मतलब है अजस्रम। समझिएगा आप लोग। उदाहरण, सीता, सती, ठीक है, सती सीता, उनके हृदय से राम कब उतर गए? कभी नहीं। ये है निरंतर। चाहे वे जंगल में हो तब, चाहे वे रावण के पास हो तब। समझ रहे ना? सती का सतीत्व, क्या बोला? सती का अपने प्रति, अपने पति के प्रति जो सतीत्व है, सती का अपने पति के प्रति जो पतिव्रतत्व है, पतिव्रत का भावना है, कैसी होती है वो? निरंतर, सतत, हमेशा। सोच सोच के नहीं करती है, वो तो उसके अंदर होता है। अरे समझो, एक बेसिक एग्जाम्पल, अपन लोग हैं तो अपन लोग मनुष्य जैसा व्यवहार करते कि तिरंचो जैसा? दो पैर से चलते हो कि चार से? हाथ से खाते हो कि सीधे मुंह से खाने लग जाते हो? ठीक है, तो ये सब अपन मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं। ये मनुष्य जैसा व्यवहार अपन सोच सोच करके करते हैं कि मैं मनुष्य हूं, मेरे को तो ऐसे करना चाहिए। आप स्त्री हो तो आप अपने आप को सोच सोच करके स्त्री मानते हो कि मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, तो मैं, कि नहीं, वो नेचुरल आता है ना। क्यों? क्योंकि हमारी ये
बिल्कुल श्रद्धा में बैठा हुआ है कि भैया मनुष्य कैसी बात कर रहे हो। बैठ। तो अजस्र निरंतर, निरंतर माने श्रद्धा में निरंतर, निरंतर माने हमारी श्रद्धा सम्यक हो जाए, ये इसका सीधा सरल सा। संदीप भैया, सुख के नाम पर हमको वीतरागता ही याद आए, दुख के नाम पर हमको राग द्वेष ही याद आए, कोई पर द्रव्य नहीं। क्यों? क्योंकि कोई पर द्रव्य सुख दुख का कारण ही नहीं। अब ये जो ये निरंतर मतलब ये श्रद्धा है ना, श्रद्धा, ये श्रद्धा को आचार्य कह रहे हैं क्या, दत्ते जना ये इह कंठ गता मजस्त। किसके उसको समझ में आया भैया? आया ना? ठीक है, चलो और आगे चलो। एक शब्द और है, बस उसका अर्थ लेके इसको पूरा करेंगे। ये हो गया। ठीक है, तो एक अंतिम शब्द है ना इसमें, तम मान तुंग मवशा तमुपैति लक्ष्मी। मान तुंग अवशा, अवशा माने वश रहे। फिर अवश, अवश मतलब समझते हैं आप लोग? अवश्य, इसको और थोड़ा इधर से समझो। माने जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने कंठ में मेरे द्वारा रचे हुए इस स्तोत्र को धारण करता है, ठीक है, यहां तक तो अपन पहुंच गए। आगे, स्वर्ग और मोक्ष उस व्यक्ति को विवश होकर स्वीकार करते हैं। क्या बोला? स्वर्ग और मोक्ष ऐसे खड़े हैं थाली लेकर के पीले चावल की, कि ये धन्य पुरुष ये कब हमारे यहाँ पर आ जाए। नहीं आया समझ में? देखो आपको एक लाइन बोलता हूँ, सुनो। एक काम करो, ऐसा काम करना तो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा ऐसा करोगी ना तो तुमको मोक्ष मिल जाएगा। एक एक ये लाइन, ठीक है, एक ये डायलॉग। और दूसरा क्या डायलॉग? अरे यार मोक्ष तो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बताओ। अब एक एक डायलॉग क्या था, एक डायलॉग क्या था? तुमको मोक्ष मिल जाएगा, तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। इससे पता है क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि स्वर्ग और मोक्ष का लालच है। अभी तो लालच में काम कर रहे हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे, बच्चे को नहीं लालच देते, बेटा टॉफी मिलेगी, टॉफी मिलेगी चलो काम करो। तो वो लालच है। तो लालच से मतलब क्या हुआ कि तुमने अपने आप को तो बना लिया छोटा, और चॉकलेट को बना लिया बड़ा, कि चॉकलेट भी बढ़ करके भैया बड़ी चीज है, मिलनी चाहिए अपने को, तो मिलनी चाहिए। आ रहा है समझ में? तो ऐसे ही स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, अरे ये भावना छोटी है। सुनो, स्वर्ग और मोक्ष ये तो पर्याय है, और तुम द्रव्य हो, मूल वस्तु। वापिस वापिस वापिस। जयश्री आंटी जी, स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मुनि क्यों बने? अरे स्वर्ग मिलेगा भैया, क्या बात कर रहे हो। संदीप भैया, सम्यक दर्शन क्यों चाहिए? भैया कैसी बात कर रहे हो, उसके बिना मोक्ष ही नहीं मिलेगा। हमको मोक्ष चाहिए इसलिए सम्यक दर्शन किया हमने। मतलब आप समझ समझ रहे? आत्मा की वैल्यू नहीं है, सम्यक्त्व की वैल्यू नहीं है, मोक्ष, मोक्ष मिलेगा। हमने ऐसा सुना है, मोक्ष मिलता है इसलिए हमको करना है। और वो बोल रहे हैं कि सुनो, तुम एक बार अपने आप को आत्मा हूं ये स्वीकार तो करो, तुम एक बार ये रत्नत्रय रूप परिणमित तो हो, वो मोक्ष तुम्हारा इंतजार करेगा। क्यों? क्योंकि तुम जैसे अच्छे लोगों की जगह मोक्ष में ही है। अंतर समझ में आया? स्वर्ग और मोक्ष उस जीव को विवश होकर स्वीकार करते हैं, वह प्राप्त करेगा ऐसा नहीं। प्राप्त वो एक भाव वो तो है ही कि वो प्राप्त करेगा, पर मैं आपको उसका और गहराई का भाव बतला रहा हूँ। आभा आंटी, भाव ये है कि स्वर्ग और मोक्ष की भी लालसा नहीं हो, स्वर्ग और मोक्ष की भी चाह नहीं हो, मात्र एक चाह। क्या एक चाह? कि मुझे आत्मा को अपना आत्म स्वरूप समझ में आए, मैं अपने को आत्मा जानूं, स्वीकारूं, बस। अब क्या होगा कि ऐसे लोगों की जगह तो मोक्ष है। ठीक है, और सरल एग्जाम्पल, और सरल।
एक होता है गूगल के लिए तैयारी करने की पढ़ाई करना। गूगल कंपनी में जॉब मिल जाएगी भैया, बहुत बड़ी कंपनी है गूगल, मैं खूब पढ़ाई कर रहा हूँ, खूब पढ़ाई कर रहा हूँ, एक तो ये। और दूसरा कि खुद इतना ब्रिलियंट है कि गूगल वाले उसको बुला रहे, भैया हमारे यहाँ आजा, भैया हमारे यहाँ आजा। बताओ दोनों में से अच्छी सिचुएशन कौन सी है? ये दूसरी वाली है कि गूगल इसको बुला रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इसको बुला रहा है, अमेजोन वाले इसको बुला रहे हैं, और एक मेरे को अमेजोन में जाना है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि तू छोटा है अमेजोन बड़ी है? ये सिद्ध हुआ ना। पर सुन, ओ तू तीन लोक का नाथ है, और मोक्ष मोक्ष तेरी एक पर्याय है। तू ऐसा महामहिम पदार्थ है। अभी ये कौन समझे इन बातों को? अब पता नहीं आप लोग को कितनी बैठेगी, फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, जिसकी योग्यता हो समझना। आत्मा बड़ा है कि सम्यक दर्शन बड़ा है? समझ के आंसर देना, एकदम झट से नहीं बोलना। आत्मा बड़ा है कि सम्यक दर्शन बड़ा है? चलो सम्यक। केवल ज्ञान बड़ा है कि आत्मा बड़ा है? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान तीन लोग को जानता है। अरे केवल ज्ञान उस आत्मा की पर्याय है ना संदीप भैया। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की माला फेरने से केवल ज्ञान होगा क्या? सम्यक दर्शन की माला फेरने से सम्यक तो होगा क्या? अरे मैं आत्मा हूँ, ये स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है ना। तो सम्यक दर्शन की थोड़ी श्रद्धा करी, श्रद्धा तो आत्मा की करी। तो बड़ा कौन हुआ? आत्मा। आत्मा ने अपने को आत्मा जाना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सही मायने में देखा जाए तो सम्यक दर्शन तो आत्मा की पर्याय है। और आत्मा वो द्रव्य है, मूल वस्तु। बोलो, केवल ज्ञान बड़ा कि आत्मा बड़ा? अभी आप लोगों ने झट से आंसर दे दिया, आत्मा। बहुत शांति से सोचना है इस पे। क्यों? अभी तो तुम केवल ज्ञान से बड़ा आत्मा बोल रहे हो, और एक रसगुल्ले के पीछे तो तुम आत्मा को भी भूल जाते हो। नहीं समझ में आया क्या बोला मैं? अभी क्या बोला था? भैया आत्मा बड़ा है, केवल ज्ञान क्या लगता है आत्मा के साथ? केवल ज्ञान तो आत्मा की एक समय की पर्याय है कि नहीं? यही तो बोला था ना अभी आपने, और सबने हाँ भी बोला था। सबके चेहरे हैं मेरे सामने। ठीक है। तो फिर तुम वो गांव वाली जो प्रॉपर्टी है, वो जो गांव में प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी के लिए क्यों झगड़ रहे हो अपने भाई से? प्रॉपर्टी बड़ी और आत्मा छोटा? प्रॉपर्टी मिल जाने से आत्मा का कुछ हो जाएगा? आपको समझ में आ रहा है? मैंने ये इस लेवल की अपने को क्लैरिटी चाहिए। हम यूं तो यूं बड़ी बड़ी बातें हाक लेंगे क्या? सम्यक दर्शन तो आत्मा की ही पर्याय है, मालूम है भैया हमको। पर सुन, वो उसके लिए है जिसको बाकी दुनिया से उदासीनता हुई है। अब तेरा दुनिया में तो रस वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। और तू इधर क्या बातें बनाता है? सम्यक दर्शन का क्या है? सम्यक दर्शन तो आत्मा की पर्याय। वो मोक्ष को मेरी जरूरत हो तो मोक्ष मेरे को बुला ले। क्यों? वाह। मोक्ष को तेरी जरूरत है तो मोक्ष तेरे को बुला ले। और तू इधर दुकान दुकान जा जा करके कपड़े खरीदता रहता है, वहां तो नहीं सोचता है कि दुकानदारों को मेरी जरूरत हो तो वो मेरे को बुला ले। आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो, ये श्रद्धा इतने लेवल तक, इतनी डेप्थ तक जाकर के क्लियर होगी ना, तो आपको फिर आनंद आएगा। तो आपको फिर लगेगा कि आहा, ये भक्ता मत स्तोत्र पढ़ा। वो तो हमने इसलिए बोला था कि तू केवल ज्ञान और मोक्ष के लालच में आत्मा को मत स्वीकार। तू आत्मा है इसलिए तू आत्मा को स्वीकार। फिर तेरी जो दशा होगी उसको हम बोलेंगे कि मोक्ष है। फिर तेरी जो पर्याय निकलेगी उसको हम बोलेंगे केवल ज्ञान है। आ रहा है समझ में? कि केवल ज्ञान है, मोक्ष की निंदा नहीं है। पर ये बतला रहे हैं कि तुम महामहिम आत्मा हो, तो स्वर्ग और मोक्ष भी विवश है ऐसे आत्मा को अपने यहाँ बुलाने के लिए। कि तुम तो भैया हमारे यहाँ आओ, वहां कहाँ रह रहे हो, तुम आ जाओ। हम तुम्हारे लिए सिद्धशिला में जगह बनाएंगे, यहाँ पे यहाँ रहो। ऊंचे लोग ऊंची पसंद।
ठीक है। चलो, तो ये इस प्रकार से ये भक्तांतर स्तोत्र का अपन ने अर्थ समझा। कुल 48 कक्षाएं हुई अपनी। और इतनी इन सारी कक्षाओं में आचार्य देव ने जो कुछ भी स्तुति में लिखा बतलाया, उसको ही समझाने का यहाँ पर मेरा भाव था। किसी बात से अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो आप लोग मेरे को क्षमा करना। किसी को बुरा लगाने के लिए अपन कुछ नहीं बोल रहे हैं। बस जहाँ लगता है कि भैया मिथ्यात्व का पोषण है, जैन धर्म की बिल्कुल विपरीत बात जा रही है, तो थोड़ा आप लोग को सावधान करने का भाव रहता है। बाकी मूल रूप से तो जो आचार्य परंपरा है, तीर्थंकर भगवान से चली आ रही, सब कुछ उन्हीं का ही है। कुंद कुंद आचार्य आदि सब आचार्य हुए, मांगतुंग आचार्य जिन्होंने सुंदर स्तोत्र की रचना करी, आगे भी सब विद्वत परंपरा, उन्हीं की सब कुछ है। और अभी मैंने भी आप लोग को जितना सब पढ़ाया, ये जो सारे नोट्स थे, ये सब भी मैं खुद पहले तैयारी करता था, फिर आप लोग को पढ़ाता था। तो मैंने जहाँ जहाँ से तैयारी करी, एक तो पंडित रमेश चंद जी बांझल हमारे इंदौर में ही है, उनके प्रवचन, और उन्हीं की ये पुस्तक है भक्तामय स्तोत्र की। बहुत सुंदर, एक एक शब्द का उन्होंने बहुत ही गजब का अर्थ किया है। वे बहुत अच्छे व्याकरण के और संस्कृत के बहुत टॉप विद्वान हैं। तो उन्हीं की एक पुस्तक के आधार से नोट्स बनाए हैं। और उन्हीं के प्रवचनों, अभी मैं जितने भी शब्दों के आपको खोल खोल के बताता हूँ ना, वो सब उनके सुन करके, उनसे सीख करके आपको बताता हूँ। तो उनसे मैंने ये सब सीख करके बताया। इसके अलावा संजीव जी गोधा के प्रवचन से, और विकास जी छाबड़ा, विकास भैया के, ये कुल दो तीन जगह से, अलग अलग जगह से सुन करके मैंने भी तैयारी करी, और फिर मेरे जो भाव बने वो आप लोगों को मैंने बतलाया। तो ऐसे ये सुंदर भक्तामर जी का पाठ अपन लोगों ने पूरा किया। वास्तव में तो इसको पढ़ाने का मेरा कुछ भाव नहीं था, तो मेरे को खुद को ये पढ़ना था। मुझे खुद को भक्तामर का स्वाध्याय मतलब समझना था, पूरा भक्तामर स्तोत्र। तो ये कक्षा के निमित्त से मैंने भी पढ़ लिया। और आप लोगों को उससे क्या होता है कि एक फ्लो में पढ़ाई हो जाती है, इसलिए उस उद्देश्य से इसको अपन ने पूरा किया। अपन, आप और मैं, अपन सभी लोग वास्तव में इस भक्तामर को कंठ में धारण करें, ऐसी भावना से बात पूरी करते हैं। वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान से तुझे तो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा ते। जय बोलिए द्वादशांगमयी दिनवाणी माता की। महान जैन धर्म। कुछ लोगों का मैसेज आया था कि भैया आगे आप कुछ शुरू करोगे क्या, खैर डालना भी हो गया, ये भी हो गया। तो आप लोग बताइएगा अगर आपका कुछ भाव हो तो। जैसे मैंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका का सोचा था, देखते हैं अब आगे समय की जैसी अनुकूलता होगी, या तो वीकेंड वगैरह पे जब भी समय रहेगा, तो फिर उस कक्षा को शुरू करेंगे थोड़े समय में। आपको भी अगर कुछ हो, कुछ पढ़ना हो, कुछ सीखना हो, मुझे अलग से मैसेज कर देना, संभव रहा तो फिर वो भी चलिए।